हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट एजुकेटर में। और रीजनिंग का आज एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जो पेपर में बार बार पूछा जाता है। और अगर एक बार आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेंगे तो ये गारंटी है कि आपका दोबारा यह क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और आज ये हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम, यानी वेन आरेख। आरेख क्या होता है कि किसी पिक्चर से किसी जाति को, यानी क्लासेस जो आपने जातिवाचक संज्ञा पढ़ी है ना, तो उसमें क्या होता है कि कुछ शब्द होते हैं जो पूरी क्लास को डिनोट करते हैं, उसको वर्णन करते हैं। समान विशेषताओं वाले जो व्यक्ति हैं या कोई वस्तु है, यानी अलग अलग ग्रुप को डिफाइन करते हैं ऐसे शब्द। तो उन शब्दों को, उस क्लासेस को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, यानी आकृति से क्या करना, दिखाना। ठीक है। और ये क्या होता है, इसमें मोस्टली सर्कल्स का यूज़ होता है। वैसे तो काफ़ी सारे फिगर्स यूज़ होते हैं, लेकिन मोस्टली सर्कल यूज़ होता है। और कई बार इसमें ये क्वाड्रिलेटरल भी हो जाते हैं, ट्रायंगल भी हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन हम वेन डायग्राम में ज़्यादातर सर्कल को ही देखते हैं। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, क्या होता है, देखो कि मान लो हमारे पास ये आ जाए कि सभी, ऑल, यानी पूरी जो क्लास है, जाति है, उसको एक सर्कल द्वारा दिखाएंगे हम। कि ये एक एग्जाम्पल लेते हैं कि लिविंग बीइंग, ठीक है, सजीव वस्तुएं। तो सजीव का ये एक सर्कल है, इसके अंदर सारे सजीव हैं। ठीक है। अब आपको बताना हो कि जानवर, एनिमल, ह्यूमन बीइंग कैसे डिनोट करेंगे। तो एनिमल के लिए क्या होगा, वो सजीव तो हैं लेकिन वो किससे अलग हैं, मानव से अलग हैं, तो उसके लिए एक हम सर्कल लगा दिया। अब मानव अलग हो गए तो उनके लिए एक सर्कल और लगा दिया। ठीक है। और कोई आपको ये पूछे कि प्लांट्स कहाँ आएंगे, प्लांट्स क्या कहाँ आएंगे, ये भी सजीव तो हैं, लिविंग तो हैं, लेकिन ये दोनों एनिमल और ह्यूमन बीइंग से अलग हैं। इस तरह से हम इनको डिनोट करेंगे अलग अलग। और अगर एक एग्जाम्पल लें कि कुछ हिस्सा हो, एक का कुछ हिस्सा दूसरे में शामिल हो, तो सम के लिए हम क्या करेंगे, ये टीचर का सर्कल है, ये कह दिया जाए कि अब मेल, अब टीचर हैं वो ज़रूरी नहीं कि सारे ही मेल हों, फीमेल भी हो सकते हैं। और तो हम दूसरा सर्कल लेंगे, वो ले लिया हमने मेल का। अब ये जो पार्ट है ना, ये बीच वाला हिस्सा है, ये क्या दिखाता है, कॉमन पार्ट, कि ऐसे मेल जो टीचर भी हैं। ठीक है। ऐसे मेल जो टीचर भी हैं, ये तो टीचर को डिनोट कर रहे हैं, ये मेल को कर रहे हैं। तो मेल हैं, सारे टीचर हों ये ज़रूरी नहीं, और सारे टीचर मेल हों ये भी ज़रूरी नहीं। तो सिर्फ ये हिस्सा इसको दिखाता है। तो सम के लिए कैसा होता है हमारी आकृति, कि एक सर्कल लेंगे और दूसरा उसका कुछ हिस्सा डिनोट करेंगे। ये सम के लिए होता है, कुछ के लिए। ठीक है। अब इसके बाद एक आता है हमारे पास कि दोनों में कोई रिलेशन ही ना हो, कोई रिलेशन नहीं है, तो उनके लिए हम एक सर्कल ले लिया, एक क्लास के लिए, जाति के लिए, एक ले लिया दूसरी के लिए, नो रिलेशन, दोनों को दूर दूर कर देंगे। जैसे अब हम लगा लें एग्जाम्पल कि एक तो कह दें कि भाई ये किसान, ठीक है, और दूसरा कह दें बिल्ली। तो किसान और बिल्ली दोनों अलग हैं, एक जानवर है एक मानव है, तो ये एक सर्कल तो किसका हो जाएगा, किसान का हो जाएगा, फार्मर का हो जाएगा, दूसरा कैट का हो जाएगा। समझ आया। इस तरह से हम करेंगे। अब एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से हमें सोल्व करना है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग द डायग्राम रिप्रेजेंट द बेस्ट रिलेशन अमंगेस्ट। नीचे जो दिए हैं इनमें सबसे अच्छा रिलेशन कौन सा दिखाता है। ठीक है। अब हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, इंग्लिश में मैंने क्वेश्चन लगाए हैं। और बोर्ड अवेलेबल नहीं था, वाइट बोर्ड, इसलिए मैंने स्लाइड के द्वारा ये टॉपिक आपको करवाया है। अब देखो, टीचर, ग्रेजुएट, प्लेयर, टीचर, ग्रेजुएट, प्लेयर। अब तीनों के बीच क्या रिलेशन हो सकता है।
ग्रेजुएट हैं, ये तो कोई भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है और प्लेयर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रेजुएट के लिए एक सर्कल लिया ये। अब टीचर, तो कुछ टीचर ग्रेजुएट होंगे तो कुछ टीचर होंगे ना, सारे तो नहीं होंगे ना, तो ये एक दूसरा सर्कल लगा दिया टीचर का। अब सारे टीचर हैं वो प्लेयर नहीं हो सकते, सारे प्लेयर टीचर नहीं हो सकते, लेकिन कुछ टीचर प्लेयर हो सकते हैं, कुछ हैं वो ग्रेजुएट हो सकते हैं। तो प्लेयर का कहाँ जाएगा, यहाँ पर तीसरा आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए है ये राइट हो जाएगा। समझ आया कि हमें उनमें रिलेशन देखना है कि कुछ हिस्सा हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, वो देखना है हमें। अगला देखो, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, एशिया। अब आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया और एशिया क्या है भाई, महाद्वीप हैं, कंटिनेंट हैं। ठीक है, तो ये तो दो अलग अलग हो गए, लेकिन इंडिया है वो एशिया का एक पार्ट है। इसका मतलब एशिया के अंदर इंडिया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अलग है, तो हमारा सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ, जो बड़ा सर्कल है ये किसको दिखा रहा है, एशिया को, जो छोटा है वो इंडिया को, और अलग है वो ऑस्ट्रेलिया को। क्लियर। नेक्स्ट देखो, एग्जामिनेशन, क्वेश्चंस, प्रैक्टिस। क्या रिलेशन बना सकते हैं, आप खुद बनाने की कोशिश करें, वीडियो पॉज करके, फिर मैं आपको समझा रही हूँ साथ साथ। अब जो क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में भी आते हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि जो क्वेश्चन हम करें वो सारे एग्जाम में आएँ और सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर पाएँ। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन तो हो गया हमारे पास बीच में, कुछ क्वेश्चन तो आ जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, और कुछ हमने प्रैक्टिस कर लिए। अब प्रैक्टिस और एग्जामिनेशन का तो कोई आपस में रिलेशन नहीं है ऐसा कि जो प्रैक्टिस करें वही एग्जाम में आए, नहीं हो सकता ना ज़रूरी, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो हमारा ये रिलेशन आएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन बी है वो राइट होगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो, पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल। अब पॉलीगन क्या होता है, बहुभुज, तीन या तीन से अधिक भुजाओं की जो क्लोज आकृति होती है, फिगर होती है, उसको कहते हैं पॉलीगन। ठीक है, अब वो ट्रायंगल से शुरू है, तीन, सबसे कम तीन होती हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज, त्रिभुज, चतुर्भुज। अब ये दोनों किसका हिस्सा है भाई, ये पॉलीगन का हिस्सा है। ठीक है, तो पॉलीगन का तो बड़ा सर्कल हो गया, बड़ा सर्कल, और ट्रायंगल कभी क्वाड्रिलेटर हो सकता है, त्रिभुज को कभी चतुर्भुज कह सकते हैं, नहीं, तो ट्रायंगल अलग हो गए और क्वाड्रिलेटरल अलग हो गए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 3 है वो राइट होगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है वुमेन, मदर्स, इंजीनियर। अब देखो, वुमेन, मदर्स, वुमेन हैं वो मदर हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं सभी वुमेन मदर्स हों। ठीक है, तो क्या लगा सकते हैं इसमें हम, वुमेन का सबसे पहले लिया हमने, उसके बाद इसमें मदर्स सारी आ गई। ठीक है, अब इंजीनियर वुमेन हो सकती हैं, और कुछ इंजीनियर हैं वो माँ भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, तो हम क्या करेंगे, इंजीनियर का अलग सर्कल कुछ में आ गया, इसलिए कुछ पार्ट हम दोनों का इंक्लूड कर लेंगे, तो हमारा जो ए ऑप्शन है ये राइट हो गया। समझ आ रहा है आपको। नेक्स्ट देखिए, मैन, वर्कर, गार्डन। अब इसमें क्या करेंगे, मैन और वर्कर, तो कुछ मैन हैं वो वर्कर हो सकते हैं, लेकिन गार्डन तो अलग ही हो गया ना, गार्डन तो दोनों से बिल्कुल अलग है, तो इसमें हमें क्लियर दिख रहा है कि ऑप्शन ए है वो राइट होगा, क्योंकि ए है गार्डन, इसमें एक ये गार्डन के लिए हो गया, और दो में कुछ हैं मैन वो वर्कर भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पेज, चैप्टर, बुक। आपके पास बुक है, बुक में क्या होते हैं, चैप्टर होते हैं, लेसन होते हैं, और लेसन के अंदर क्या होता है, पेजेज। एक चैप्टर में काफ़ी सारे पेज होते हैं, तो बुक के अंदर हो गया चैप्टर, और चैप्टर में क्या हो गया, पेज, तो कौन सा आ जाएगा हमारा रिलेशन 2। ठीक है, बुक बड़ी है, चैप्टर उससे छोटी इकाई है, और पेज उससे छोटी है।
नेक्स्ट देखिए, रेड रोज क्लोथ्स। अब इसमें क्या रिलेशन बन सकता है? ध्यान से देखने पर हम रिलेशन ढूंढते हैं। रोज हैं वो रेड हो जरूरी नहीं, वाइट भी हो सकता है और कलर भी हो सकते हैं, पिंक भी होते हैं ना। तो रोज हैं वो रेड तो होते हैं, लेकिन क्लोथ्स में क्या रिलेशन दे सकते हैं? रेड का सर्कल लेंगे ये। अब रोज, कुछ रोज हो सकते हैं तो कुछ के लिए दूसरा सर्कल ले लिया, लेकिन क्या रोज हैं वो क्लॉथ हो सकते हैं? नहीं ना, तो वो तो अलग होगा, तो उसके लिए हमने ये ले लिया, क्योंकि क्लॉथ हैं वो रेड तो हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो क्लॉथ नहीं हो सकते। तो इस तरह से हमारा रिलेशन कौन सा आया? ये 4 वाला हमारा आंसर सही होगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए, साइंटिस्ट, कार ओनर और फीमेल। अब इसमें क्या रिलेशन बनाएंगे? कार ओनर तो कोई भी हो सकता है, साइंटिस्ट भी हो सकता है, बिना साइंटिस्ट भी हो सकता है, ठीक है, जो साइंटिस्ट नहीं है उनके पास भी तो कार है। अब कार ओनर फीमेल भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं, तो हमारे पास कार ओनर का एक सर्कल है, ठीक है, उसमें से कुछ मेल हैं कुछ फीमेल हैं, तो फीमेल का हो गया। अब ये देखो कि साइंटिस्ट फीमेल भी हो सकती हैं और कार ओनर भी हो सकती हैं, उनके पास कार भी है, तो हम दोनों में से ही कॉमन लेंगे, तो दोनों में से लेंगे तो एक सर्कल यहाँ आएगा साइंटिस्ट का, कि कुछ तो मेल बच गए, कुछ बिना कार वाले बच गए, ये हिस्सा, ठीक है, तो कार वाले भी आ गए ये, और ये वाला हिस्सा, और साथ में फीमेल भी आ गए, साइंटिस्ट भी आ गए, तो क्या है हमारा ऑप्शन ए है वो राइट होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, स्टेशनरी, पेन, स्केल। और अगर वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो आप प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, क्योंकि बिना गए आप लाइक भी नहीं करते, है ना। तो स्टेशनरी, पेन, स्केल। अब इसमें देखो, पेन और स्केल ये दोनों किसके हिस्से हैं? स्टेशनरी के। तो स्टेशनरी हमारा क्या हो गया? बड़ा सर्कल हो गया। पेन और स्केल का कोई रिलेशन है क्या? कुछ पेन स्केल बन सकते हैं? नहीं। स्केल पेन बन सकते हैं? नहीं। तो एक हमारा आ गया पेन का, एक आ गया स्केल का, तो ऑप्शन बी है वो राइट हो जाएगा। कौन सा आएगा हमारा? ऑप्शन बी। इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद है सबको समझ आया होगा, और अगर कोई दिक्कत है, कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।